बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर जो यमन पर हमला हुआ है वो इतना ख़तरनाक है, ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि अमेरिका ने आधी रात को यमन पर हमला किया और अब तक जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक दर्जनों लोग मारे गए हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। और इस सूरत हाल के अंदर ये हमला इतना ख़तरनाक था कि इज़राइल के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि हमने ये काम कर दिया, लेकिन सूरत हाल उससे कई गुना ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक हो रही है। और वो ये है कि अमेरिका की पूरे मिडल ईस्ट के अंदर और हर जगह पर जो बेसिस हैं वो हाई अलर्ट कर दी गई हैं, क्योंकि यमन अब स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है और यमन जो मिसाइल मारने के लिए इस दफ़ा जाएगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा। उन्होंने तैयारी कर लिया, उन्होंने ड्रोन्स मारने हैं, मिसाइल मारने हैं और डिफरेंट तरीक़ों से उन्होंने हमला करना है। और सबसे बढ़कर वो हमला करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर, वॉरशिप पर और दीगर जगह जहां से अमेरिका का उड़कर आया है। यानी आप सोच लें कि ये तैयारे और जगहों से उड़कर आए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो उड़े हैं और किस तरह उन्होंने हमला किया। वो असल में एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाने के लिए जा रहे हैं। और अब ये जो जंग है वो याद रखिएगा, ये इस दफ़ा इजराइल की जंग नहीं है, ये डायरेक्टली अमेरिका की जंग हो गई है, क्योंकि यमन ने इजराइल को कहा था कि हम उस पर हमला करने जा रहे हैं और उस पर वो हमला करने की भरपूर तैयारी थी। अब अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस हाई अलर्ट है और डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली वाइट हाउस के अंदर बैठकर इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर नहीं। अब एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि ट्रंप ने जो पैगाम दिया है उसने कहा है कि अब जो हम हमला करेंगे वो लगातार होगा, यानी अगले 2-3 हफ्तों तक लगातार हमले होते रहेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो जंग है ये वो बड़े ख़तरनाक और बड़े हाई लेवल पर इस वक्त शुरू हो चुकी है और यमन मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है और किसी भी वक्त स्ट्राइक हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि अब हम ये नहीं देखेंगे कि रमज़ान है, ईद है, वॉटेवर जो भी है, अब हमने आखिरी दम तक लड़ाई करनी है और ये लड़ाई मंतकी अंजाम को जाने वाली है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ईरान की भी तमाम फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट है। यानी ये एक बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो है कि ईरान की तमाम फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट है। ईरान की नेवी इस वक्त हाई अलर्ट है। और आपको पता है कि जो रिसेंटली इनके मिलिट्री ड्रिल्स हुए हैं ईरान के, चाइना के और इवन के रूस के मिलकर, तो उसके बाद की सूरत हाल अब आपके सामने आ चुकी है। तो एक तरफ तो ये मामला हो गया है बड़ा ख़तरनाक, दूसरा इस दफ़ा गालिबन जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन मामला हो सकता है वो ये है कि नए तर्ज के जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल होने जा रहे हैं इस दफ़ा अमेरिका के ऊपर। और इस दफ़ा जो मेन लड़ाई है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, उसके बाद ये लड़ाई जाएगी इजराइल के ख़िलाफ़। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी सूरत हाल में अपनी नेवी को कह दिया है कि हमने इनके लीडर्स को मारना है। अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो कंफर्म नहीं हो पाई और आप बड़ा अजीबोगरीब देखेंगे। इस शख्स को आपने अक्सर देखा होगा, ये शख्स यमनी होशियों का जो मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन है वो है। वो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई हमला होता है तो ये शख्स आ जाता है और वो आकर कहता है कि जी हमने हमला किया, हम ये करेंगे वो करें, स्पोक्स पर्सन के तौर पर। अब जो इतलात इजराइल की जानिब से आ रही है वो बड़ी भयानक है और बड़ी हैरान कुन इतलात हैं। वो कह रहे हैं कि हिट किया है यमनियों के लीडर्स को। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो बात कही थी रात को जब हमला किया, तो उसमें एक बात आप समझे, उसने कहा था कि हम अब इनके लीडर्स को भी मारेंगे, इनके लोगों को भी मारेंगे और इनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। तो इनके बारे में इतलात आई कि इनको अमेरिका ने हिट किया है इस हमले में। अभी तक अमेरिका ने ना तो डायरेक्टली खुद कहा है कि हमने हिट किया है, ना यमन की जानिब से कहा गया है। ये सिर्फ मीडिया और दीगर जगहों पर सर्कुलेट कर रही हैं, जिसको हम अनकन्फर्म रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की कि क्या उन्होंने यमनी हूसियों के लीडर को मार दिया है और अब वो जवाब देने के लिए जा रहे हैं या नहीं। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर तो इनका कोई भी एक बंदा मारा गया, ये लड़ाई इतनी ख़तरनाक वो करेंगे कि आप तमाम अगली पिछली लड़ाइयाँ भूल जाएंगे। यानी उन्होंने फिर काम ये करना है कि उन्होंने जो अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे हैं उनको उड़ा देना है। फिर वो ये परवाह नहीं करेंगे कि कहाँ पर किसका है, क्या सूरत हाल है। अभी वो इवेल्युएट कर रहे हैं कि किसी मुल्क ने अपनी एयर स्पेस दी है इनको, किसी ने रीफ्यूलिंग करवाई है
किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त समझ आ रही है वो गालिबन काफ़ी ख़राब हो गई है, और उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को इत्तेमाद में लिए बगैर गालिबन ये हमला किया है। ये अब सूरत हाल है, क्योंकि अमेरिका को हमला करने के लिए बेसिस की समटाइम ज़रूरत नहीं होती। एयरक्राफ्ट कैरियर, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब यमन ने हमला किया था, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला किया था, और जो मिलिट्री बेसिस थी उन्होंने कह दिया था कि भाई हमने, ये जो बार बार खबर आती है जी फलाने मुल्क ने दिया, वो अपनी एयर स्पेस नहीं दे रहे, मिलिट्री बेसिस नहीं दे रहे, तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर पर इंसार करना था। अब यहाँ से जब जहाज़ उड़ता है तो जाहिर सी बात है वो आपको करीब रखना है, आपको दोबारा लैंडिंग करनी, किसी वक्त दोबारा हमला भी करना पड़ सकता है। तो यमन के लिए सबसे ज़्यादा आसान टारगेट होता है कि वो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करें जो अरबों डॉलर्स का है। और देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी गलत डायरेक्शन में आ गया। वो ये समझ रहा है क्या था कि उसने कहा कि बाइडेन बड़ा वीक था, उसने इनको जवाब नहीं दिया। कोई कसर नहीं छोड़ी थी अमेरिका ने ट्रंप के आने से पहले ये हमला करने के लिए, और ट्रंप ने अपना वो वादा आज तोड़ा है कि मैं जंगें बंद करने के लिए आया हूँ, मैं कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा। ये नई जंग छिड़ चुकी है। अब यमन ने कहा है कि जी हमने जो वहाँ तक देखा है, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारी बड़ी तबाही हुई है। अब उन्होंने दो काम करने हैं। उन्होंने पहले करना है अमेरिका को हिट बुरी तरह, और उसके बाद मिसाइलों का रुख हो जाएगा इजराइल की जानिब। अब यहाँ एक बात ज़हन में रखें कि ये पिछले काफ़ी दिनों से या हफ्तों से या महीनों से ये जो जंग बंदी थी, ख़ास तौर पर गज़ा के हवाले से, उसमें इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। और इन्होंने एक काम किया है, वो सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है कि उन्होंने नए हथियार और मिसाइल यानी इस्तेमाल किए। देखिए, जब अमन का टाइम होता है, जब जंग नहीं हो रही थी, तब आपकी जो तैयारी होती है वो असल में बताती है कि आपका सिनेरियो और मामला क्या है। तो उन्होंने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया, मैनेज किया, और नए हथियार और नई चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल किया। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर अब एक बात तो तय है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिका के वॉरशिप्स, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस तमाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुके हैं, और उनको हिट करने की तैयारियां, अहकाम जारी हो गए हैं, और कह दिया गया है यमन की जानिब से कि आप हिट करें। अब वो किसी भी वक्त हिट करेंगे। मोस्टली होता ये है कि यमन जब भी कोई उसने बदला लेना होता है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर बदला ले लेता है। ये अब तक की जितनी अगर हम देखें तो पिछले 550 दिनों में जो भी लड़ाई हुई है यमन की, उसमें यह स्नैरियो सामने आया। उधर से हमास ने जब रिसेंटली आपको बताया है कि इजराइल ने इनके ट्रक्स जाने बंद कर दिए थे, एड जानी बंद कर दी थी, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी, तो उन्होंने, हमास ने जब इन्होंने ऐलान किया था कि हम हमला करेंगे, हम फलाना करेंगे अब रेड सी के अंदर, तो फिर उन्होंने वहाँ पर ऐलान कर दिया कि जी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ हैं। यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, देखिए दो चीज़ें हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी बरतानिया ने इस हमले में अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर बिल्कुल भी नहीं देख रहा है इस चीज़ को। अमेरिका में ट्रंप ने कहा है कि मैंने हमला अकेले किया है। तो एक बात आप ज़हन में रख लें कि बहुत सारे जो ममालिक थे, देखिए यूरोप के तो ममालिक अमेरिका के अब साथ खड़े नहीं होंगे। वो कहते हैं कि भाड़ में जाए, हम क्यों करें ये जंग। आप सोचे ना कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ एक स्टैंस ले लिया ना कि भाई गजा के लोगों को बाहर नहीं निकाला यूरोपियन लीडर्स ने, तो इसराइल के खिलाफ खड़े हुए, तो अब वो इस लड़ाई के अंदर क्यों साथ देंगे? क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका पहले भी फेल हुआ था कैपेबिलिटीज़। तो यूरोपियन बहुत सारे ममालिक ने ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया। ये लड़ाई अब ट्रंप ने अकेले लड़नी है, और इस सूरत हाल में उसने ईरान को भी वार्न कर दिया कि तुम पीछे हट जाओ। आप देखेंगे कि अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू होगी। और इस सारी सूरत हाल में बड़ा अजीब सिनेरियो इस वक्त ये सामने आ रहा है कि अगर ट्रंप इस वक्त इस हमले को, इसके बाद जो हमले होंगे, रोकने में नाकाम रहा, और इस दफ़ा एयरक्राफ्ट कैरियर्स अगर गिरा कर डुबो दिए गए, तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए ट्रंप ने अभी तक तो कहा था कि जी मैं मुआशी जंग लड़ रहा हूँ। समझ आती थी कि ठीक है जी ट्रेड वॉर है, आप फलाना हमला करें, ये करें। लेकिन उस जंग के साथ जब आपने इस लेवल की लड़ाई शुरू कर दी है कि आपने फिजिकली, यही बात आपने ज़हन में रखनी है। ये जो अभी हमें नज़र आ रहा है कि जी चाइना के साथ ट्रेड वॉर है, टैरिफ है, उस पर ये वो फलाना, जैसे ही ये सारे का सारा सिनेरियो ख़तरनाक हद तक नई डायरेक्शन में जाएगा, तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ये लड़ाई बड़े ख़तरनाक मोड़ पर आ जाएगी। यानी इस लेवल पर आ जाएगी ये लड़ाई कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसमें फिर फ़ौजें, फिर उसके बाद मज़ीद चीज़ें ये सामने आएंगी। अब यमन के लीडर में ये बात पाई जाती है कि जी हमें अब अमेरिका के किसी बड़े लेवल के
एरिया को हिट करना है और वो गालिबन होने के लिए जा रहा है। बहरहाल अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है और अमेरिका की तमाम जितनी मिलिट्री बेसिस है इस को सारी हाईलाइट कर दी गई हैं। और मेन चीज़ ये है जो ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि अपने वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स बचाने हैं और यमन को हमला करके ये कब्जा वो कहते हैं जो हमने छुड़वाना है, जो रेड सी का वो भी है। अब ट्रम्प कामयाब होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो हालात नजर आ रहे वो नामुमकिन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।